Myself, Vinod Kumar God. I have been teaching English for 20 years in सीकर राजस्थान। टेंस के अंतर्गत आज हम पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? कोई कार्य भूतकाल में लगातार रूप से जारी था और कुछ समय और लगातार रूप से जारी रहा, इस प्रकार का भाव अभिव्यक्त करने के लिए, दर्शाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन 10 वर्षों से अंग्रेजी व्याकरण सीख रहा था। इस टेंस का विशेष बात याद रखना, इसकी हिंदी में पहचान क्या है? हिंदी की पहचान समझने के लिए आप इसमें देखना, यदि वाक्य में किसी पिछले या बीते हुए समय का बोध हो और वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे इत्यादि शब्द किसी क्रिया के साथ जुड़े हुए हो, तो वह वाक्य निश्चित तौर पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही होगा। जैसे मोहन 10 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा था, तो इसकी पहचान के लिए सीधी सी बात ले ध्यान रखना, वाक्य में किसी बीते हुए समय का बोध हो, बीते हुए समय का बोध हो और वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द जुड़े हुए हो, तो निश्चित तौर पर समझ लेना कि वो वाक्य है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसमें वर्ब परफॉर्मेंस क्या होगी? वर्ब परफॉर्मेंस all kind of subject, all kinds of subject। अब कर्ता कोई भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ में पॉजिटिव वाक्य में आएगा हैड बीन के साथ वर्ब की फॉर्म फॉर्म, और नेगेटिव वाक्य में आ जाएगा हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फॉर्म फॉर्म। पिछले या बीते हुए समय के पहले सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। अब सिंस का प्रयोग कहां करेंगे, फॉर का प्रयोग कहां करेंगे, तो इसमें आपको समझना है, यदि समय निश्चित समय है, निश्चित समय है, तो निश्चित समय के पहले हम हमेशा प्रयोग करेंगे सिंस का, और यदि वाक्य में अनिश्चित समय है उसके लिए प्रयोग करेंगे अपन फॉर का। कई बार प्रश्न उठता है कि निश्चित समय क्या है? निश्चित समय वह है जैसे कि सुबह, साय, दोपहर, रात्रि, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, या कोई बिल्कुल एक फिक्स टाइम, वेल नॉन टाइम, वो होता है निश्चित समय। अनिश्चित समय का मतलब होता है पता ही नहीं वो कार्य, वो समय कौन सा है, जैसे कि 2 घंटे से, 5 सप्ताह से, 10 महीने से, 5 वर्षों से, यानी ऐसा समय है जो बिल्कुल फिक्स नहीं है, पता नहीं कब कौन सा कैसे। जैसे कि राम 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो यहां पे 2 घंटे कौन से है वो निश्चित नहीं है। हरि सुबह से पढ़ रहा था, तो उसने पढ़ना शुरू कब किया? सुबह शुरू किया। और एक कार्य भूतकाल में लगातार रूप से जारी था, अचानक कोई दूसरा कार्य उसकी जगह ले लेता है। इस प्रकार का भावार्थ दर्शाने के लिए हम कौन सा टेंस काम में लेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम बात करते हैं इसकी यूजेज की। यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
इसका यूजेज बात करें, इसका उपयोग की बात करें, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए टू एक्सप्रेस एक्शंस स्टार्टेड इन पास्ट and continued for some times in past, यानी उन कार्यों का अभिव्यक्ति के लिए टू एक्सप्रेस एक्शंस स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन पास्ट, यानी भूतकाल में कोई कार्य लगातार रूप से जारी था और वह लगातार रूप से कुछ समय के लिए भूतकाल में जारी रहा था। इस प्रकार का भावार्थ दर्शाने के लिए एज एग्जाम्पल तौर पे देखिए, रमेश खाली जगह है, राइट ए नॉवेल फॉर 10 years 10 years लास्ट ईयर। अब इस वाक्य में देखिए, समय के पहले फॉर का प्रयोग है और यहां पे लास्ट ईयर जो है वो पास्ट टेंस को दर्शाता है। रमेश राइट ए नॉवेल फॉर 10 years लास्ट ईयर, तो यहां पे ये वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शा रहा है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की यहां पे जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, यहां पे हैड बीन राइटिंग। अब एज एग्जाम्पल देखिए, कपिल देव प्ले क्रिकेट in Indian team for 15 years। कपिल देव भारतीय क्रिकेट में क्रिकेट खेल रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ वाक्य का जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का संबंध भूतकाल से है, समय के पहले फॉर व सिंस का प्रयोग है। तो ये इस वाक्य में निश्चित तौर पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे आ जाएगा हैड बीन प्लेइंग, हैड बीन प्लेइंग। यहां पे नेक्स्ट उपयोग देखिए आप, कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहां करेंगे, किस प्रकार परिस्थिति में करेंगे। वाक्य में समय से पूर्व, समय से पूर्व सिंस और फॉर का प्रयोग हो। जब वाक्य में समय से पहले सिंस व फॉर का प्रयोग है तो हमें यह पता चल जाता है कि यह वाक्य निश्चित तौर पे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब यह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यह तय हो गया है। अब यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, इस बात को तय करेगा कि आपको सबसे पहले इसमें कुछ बिंदु देखना, कर्ता का संबंध वर्तमान काल से हो, कर्ता का संबंध वर्तमान काल से हो, प्रेजेंट से हो। अब कर्ता का संबंध प्रेजेंट से है, वो कैसे पता चलेगा? तो इसमें यदि किसी उपवाक्य में वाक्य में प्रेजेंट टेंस से संबंधित कोई वर्ब हो, टेंस से संबंधित कोई वर्ब हो,
यदि दो उपवाक्य दिए हुए हैं, एक उपवाक्य में समय से पहले फॉर व सिंस का प्रयोग हो और एक वाक्य में प्रेजेंट की हो, तब तो उसमें आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की पार्ट फॉर्म। और यदि वाक्य में संबंध पास्ट टेंस से हो, पास्ट टेंस की वर्ब यानी वाज वर्ब है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इस प्रकार की क्रिया होती है, तो उस वाक्य का संबंध किससे होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से होता है। जैसे कि देखिए, राहुल वॉज ए सिंगर, ही खाली जगह ब्रैकेट में वर्ब दे दी सिंग सॉन्ग फॉर 5 years। अब इस वाक्य में ध्यान से देखना कि राहुल वाज ए सिंगर, राहुल एक सिंगर था, और यहाँ पे वाज वर्ब आ गया, वर्ब आ गया, वर्ब के रूप में वाज वर्ब आ गया, पास्ट टेंस की वर्ब है ये। और एक रिक्त स्थान के पहले जो वाक्य दे रखा है रिक्त स्थान वाला, उसमें समय से पहले फॉर दे रखा है, तो फॉर और प्लस टाइम आ गया है, निश्चित समय है, ये वाक्य परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, और यहाँ पे वाज आ गया, इसको मिला देंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा हैड बीन सिंगिंग, हैड बीन सिंगिंग। इसी के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, यदि वाक्य में प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस से संबंधित, यदि वाक्य में पास्ट से रिलेटेड कोई एक एडवर्ब, रिलेटेड एडवर्ब वाक्य में हो, तो पास्ट से रिलेटेड एडवर्ब से तात्पर्य होता है कि वाक्य में समय से पूर्व फॉर व सिंस का प्रयोग हो, और वाक्य में पास्ट टेंस से रिलेटेड कोई भी एक एडवर्ब हो सकता है, एज इट, यस्टरडे वगैरह है, लास्ट डे वगैरह है, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक वगैरह दे रखा है, और जिस वाक्य में रिक्त स्थान है उसमें समय से पहले फॉर व सिंस का प्रयोग दे रखा है। जैसे देखिए, यस्टरडे एज एग्जाम्पल, राहुल खाली जगह प्ले क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वाक्य में आया यस्टरडे, इसका मतलब होता है यह वाक्य पास्ट टेंस का तो है, लेकिन साथ में भी देखिए यहां पे सिंस मॉर्निंग, कल राहुल सुबह से ही क्रिकेट खेल रहा था, यानी भूतकाल में कोई कार्य लगातार रूप से जारी था। यह इस भावार्थ को दर्शाता है कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो यहां पे आ जाएगा हैड बीन प्लेइंग। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आज संक्षेप में आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे प्रत्येक वीडियो को देखें, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और उपयुक्त कमेंट भी दीजिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपना कमेंट लिखिए, मैं उसका समाधान करूंगा। आप अपना विनोद कुमार गौड़। जय हिंद, जय भारत।